कोरल सागर है, इधर प्रशांत महासागर है, ये तस्मानिया द्वीप है, और तस्मानिया द्वीप के साथ साथ क्या है यहाँ पर तस्मान सागर है, और ये जल संधि का नाम क्या है, बॉस जल संधि है, जो तस्मानिया द्वीप को क्या करती है, तस्मानिया द्वीप को। नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे महाद्वीप। विश्व भूगोल के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था महाद्वीपों का, तो महाद्वीप कौन कौन से होते हैं, तो महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, और उसके बाद देखा हमने अंटार्कटिका महाद्वीप। आज हम इस क्लास के माध्यम से देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कैसा है और उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं, निकालें नोटबुक और लिखना स्टार्ट करें। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो इसकी खोज की थी कैप्टन जेम्स कुक ने। कैप्टन जेम्स कुक। अब ऑस्ट्रेलिया है क्या, इसकी अगर राजधानी की बात करें तो ट्राई करने के लिए बार बार क्या करें, प्रयास करें। तो इसकी जो राजधानी है वो राजधानी है कैनबरा। राजधानी क्या है इसकी, कैनबरा। बरा से हैगी बार बार, और ट्राई से, ऑस्ट्रेलिया से हैगी ट्राई, तो बार बार क्या करें, प्रयास करें। तो राजधानी हो गई ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। अब ऑस्ट्रेलिया बनी कैसे ऑस्ट्रेलिया का, तो बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं ओशियाना। क्या कहते हैं, ओशियाना। ओशिनिया कहते हैं, ओशिनिया। अब ओशिनिया के अंदर कौन कौन से द्वीप आते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर, ओशिनिया के अंदर आता है एक तो ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ आता है न्यूजीलैंड के साथ साथ आता है इसका माइक्रोनेशिया। और माइक्रोनेशिया के साथ साथ आता है मेलोनेशिया। मेलोनेशिया के साथ साथ आता है इसी में पॉलिनेशिया। अब ये है क्या चीज़, तो ये है द्वीप। ये क्या है, द्वीप है सब। तो ये इन सभी द्वीपों को मिलाकर क्या बनता है, एक ओशिनिया। क्या बनता है, ओशिनिया। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो खोज की थी वो की थी ओवेल की थी, तो ओवेल तस्मान ने इसकी खोज की थी। ओवेल तस्मान द्वारा इसकी खोज की गई थी, किसकी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की। अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया और पॉलिनेशिया, ये सभी द्वीप हैं। इन सभी द्वीपों को मिलाकर एक नाम दिया गया, उस नाम को कहते हैं ओशिनिया। क्या कहते हैं, ओशिनिया। और हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो अब ये ओशिनिया है ओशिनिया क्या चीज़ है, तो ओशिनिया की क्या है, तो ओशिनिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को बाद में देखें, पहले इसकी बात करें माइक्रोनेशिया यानी कि माइक्रोनेशिया, तो ये एक द्वीप है इस टाइप का, इसे कहते हैं हम माइक्रोनेशिया। और यहीं पे क्या है, एक द्वीप है, इस द्वीप को कहते हैं हम क्या, मेलोनेशिया। और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, बहुत अलग अलग विभिन्न प्रकार के द्वीप हैं यहाँ पर। तो इन्हें क्या कहते हैं हम, इन द्वीपों को कहते हैं पॉलिनेशिया। क्या कहते हैं ये हम, पॉलिनेशिया। तो ये द्वीप सब क्या कहलाएंगे, पॉलिनेशिया। तो इसे तो कहते हैं हम पॉलिनेशिया। तो ये तो कहलाए पॉलिनेशिया। और ये द्वीप क्या कहलाया, इसे कहते हैं माइक्रोनेशिया। और इस द्वीप को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेलोनेशिया। और यहीं पे है इस टाइप के द्वीप हैं, हल्के छोटे छोटे। इन द्वीपों को कहते हैं न्यूजीलैंड। इसको क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड। तो इन सबको मिलाने के बाद क्या बनता है, एक ओशिनिया। क्या बनता है, ओशिनिया। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम देखेंगे, डिटेल्स है। तो एक एक को हम बात करें तो इसको इरेज करने के बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है क्या चीज़? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें, इसको इरेज करें, इरेज करने के बाद देखें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो क्या है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और इसे क्या कहते हैं? तो इसे ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 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 क्या है? तो ये द्वीप है। क्या है? एक द्वीप है और ये महाद्वीप भी है। तो इसे ऑस्ट्रेलिया को द्वीप भी कहते हैं और महाद्वीप भी कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? द्वीपीय कहते हैं। द्वीपीय महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं क्योंकि ये द्वीप भी है और महाद्वीप भी है। तो द्वीप के बारे में जमीन का ऐसा टुकड़ा जिसकी चारों ओर जल हो, छोटा हो, लेकिन ये छोटा भी है और बड़ा भी है, तो क्या है? द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं इसे। राजधानी, राजधानी क्या है इसकी? तो राजधानी है इसकी कैनबरा। कैनबरा, कैनबरा। इसे क्या कहते हैं? और प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि, प्यासी भूमि का देश कहते हैं किसको? ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। राजधानी कैनबरा है और इसको द्वीपीय या द्वीप या महाद्वीप भी कहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया का डायग्राम बनाएं और डायग्राम बनाने के साथ साथ हम देखें ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो कुछ इस टाइप का ऑस्ट्रेलिया का क्या है? डायग्राम है ऑस्ट्रेलिया की। तो यहाँ पर चित्र बनाने की कोशिश की है। तो ये किसकी? ये एक स्थान है और ये भी क्या है? एक स्थान है और ये भी क्या है? एक स्थान है और यहाँ पे क्या है? एक द्वीप है। यहाँ पे क्या है? एक द्वीप है और यहाँ पर क्या है? एक द्वीप है। यहाँ पर भी क्या है? एक द्वीप है। तो देखें ऑस्ट्रेलिया में लिखें तो ये क्या है? तो ये है बोनापार्ट की खाड़ी। बोनापार्ट की खाड़ी, बोनापार्ट की खाड़ी। ये क्या है? बोनापार्ट की खाड़ी। और यहीं पे ये किसकी खाड़ी है? तो ये है स्पेंसर की खाड़ी। स्पेंसर, स्पेंसर की खाड़ी, ये है स्पेंसर की खाड़ी। और ये द्वीप है एक तस्मानिया द्वीप। तस्मानिया, तस्मानिया, तस्मानिया द्वीप। जब तस्मानिया द्वीप है तो यहाँ पे क्या? तस्मान सागर है। यहीं पे क्या है? यहाँ पे है तस्मान सागर। तस्मान सागर, तस्मान सागर, तस्मान सागर है यहीं पे। और यहाँ पे एक जल संधि है। क्या है? एक जल संधि। जल संधि, यहाँ पे एक जल संधि है और उस जल संधि का नाम है बॉस जल संधि। बॉस जल संधि, बॉस जल संधि, बॉस जल संधि। अब सबसे पहले बात करें कि जल संधि क्या होती है और खाड़ी क्या होती है, फिर आगे की बात चर्चा करेंगे। तो खाड़ी की अगर हम बात करें कि खाड़ी एक ऐसे स्थान को कहते हैं कि जल को तो मिलाए, वो जल को तो मिलाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द क्या हो? जमीन का भी भूभाग हो, जमीन का भी भूभाग हो। तो अब ये जल है यहाँ पे, और किस किस का जल है? तो यहाँ पे हम बात करें किसकी? तो यहाँ पे हमारा है हिंद महासागर। ये सब क्या है? हिंद महासागर है। क्या है यहाँ पे? हिंद महासागर का जल है यहाँ पे। हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो यहाँ पे लिखें हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। और इस तरफ क्या है? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। यहाँ पर है प्रशांत महासागर। तो इधर है प्रशांत महासागर और इधर हिंद महासागर है। तो इनके जल को कहीं ना कहीं तो मिलाएगी। और क्या है? इसके इर्द गिर्द क्या है? जमीन भी है। इसके इर्द गिर्द क्या है? धरती भी है। तो इसे कहते हैं खाड़ी। अब बात करें जल संधि की, तो जल संधि उसे कहते हैं कि जमीन के दो टुकड़ों को अलग करे। जमीन के दो टुकड़ों को क्या कर दे? अलग कर दे।
और जल को मिला ले, जल को मिला ले। तो यहाँ पर तस्मान सागर है और क्या हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर है। तो इसके जल को तो वो मिलाएगी, लेकिन जो तस्मानिया द्वीप है और ऑस्ट्रेलिया द्वीप है इसको क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो इसे कहते हैं जल संधि। इसे क्या कहते हैं, जल संधि। तो यहाँ पे कौन सी जल संधि है, बॉस जल संधि है। यहाँ पे एक द्वीप और है, ये इस द्वीप का नाम है पापुआ, पापुआ, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी द्वीप, पापुआ न्यू गिनी द्वीप। और यहाँ पे जो सागर है उस सागर का नाम है, यहाँ पे जो सागर है उस सागर का नाम है, यहाँ पे जो सागर है वो कोरल सागर, कोरल सागर। और इस जलसंधि का नाम है टॉरस जलसंधि, टॉरस जलसंधि, टॉरस जलसंधि, टॉरस जलसंधि। तो यहाँ पे कौन सी जलसंधि है, टॉरस जलसंधि है। एक द्वीप है पापुआ न्यू गिनी द्वीप, और यहाँ पे का कोरल सागर है। इधर प्रशांत महासागर है, ये तस्मानिया द्वीप है, और तस्मानिया द्वीप के साथ साथ क्या है, यहाँ पर तस्मान सागर है। और ये जलसंधि का नाम क्या है, बॉस जलसंधि है। जो तस्मानिया द्वीप को क्या करती है, तस्मानिया द्वीप को अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। तो बॉस जलसंधि के द्वारा तस्मानिया द्वीप और ऑस्ट्रेलिया द्वीप के बीच में कौन सी जलसंधि है, तो वो है बॉस जलसंधि। यहाँ पर है स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी, ऑस्ट्रेलियन वाइट खाड़ी। और एक खाड़ी का जो नाम है हमारा, वो हमारा कारपेंट्रिया की खाड़ी और आरापुरा सागर। तो आरापुरा सागर, और इसके बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो आरापुरा सागर और कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो यहाँ पर जो खाड़ी है हमारी, वो हमारी कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी। और यहाँ पे हमारा जो सागर है उस सागर का नाम है आरापुरा सागर, आरापुरा सागर। तो इस क्लास के माध्यम से हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये स्पेंसर की खाड़ी है, तस्मान सागर, तस्मानिया द्वीप है, बॉस जल संधि है। इधर प्रशांत महासागर और इधर क्या है, हिंद महासागर है। यहाँ पर आरापुरा सागर है और ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है। पापुआ न्यू गिनी द्वीप है, कोरल सागर है, टॉरस जल संधि है। पापुआ न्यू गिनी जो द्वीप है वो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। तो लिखें ग्रीनलैंड के बाद, वहीं लिख लें ग्रीनलैंड के बाद, ग्रीनलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, दूसरे नंबर का है ये ग्रीनलैंड के बाद। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। और इसके बाद कौन सा है, पापुआ न्यू गिनी द्वीप है। तो पापुआ न्यू गिनी द्वीप को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है कौन सी, टॉरस जल संधि। और टॉरस जल संधि कोरल सागर और कौन से हमारा जो हिंद महासागर का जल है इसको मिलाती है। तो ये तो था ऑस्ट्रेलिया। अब देखेंगे हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से पर्वत श्रृंखला पाई जाती हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रेणी हैं। तो ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसमें क्या है, 6 प्रांत, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 6 प्रांत और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं और 6 प्रांत कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को क्या भागों में बांटा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो भाग है, इस भाग को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से, तो कौन कौन से की बात करें तो ये पहला वाला जो भाग है हमारा, इसे कहते हैं क्यूसलैंड। क्या कहते हैं, क्यूसलैंड। और ये दूसरा वाला भाग है, इसे कहते हैं न्यू साउथ
न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। और जो हमारा तीसरा वाला भाग है इसे कहते हैं विक्टोरिया प्रांत, विक्टोरिया, विक्टोरिया प्रांत। और विक्टोरिया प्रांत क्या है, ये छोटा है, सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो विक्टोरिया प्रांत क्या सबसे छोटा है। अगर हम इस भाग की बात करें तो ये कौन सा प्रांत है, इसके भी क्या भाग हैं, तो इसके भी 3 भाग हैं। कौन कौन से, तो वो देखें। तो ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं दक्षिणी, दक्षिणी, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें उसके बाद ये चौथे नंबर का है। अब 5वीं की अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी, पश्चिमी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं छठा भाग, इसे कहते हैं उत्तरी, उत्तरी प्रदेश ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी प्रदेश ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इनकी बात करें तो इनकी राजधानी कौन कौन सी हैं, तो इनकी राजधानी की अगर हम बात करें तो क्वींसलैंड, तो क्वींसलैंड की जो राजधानी है वो है क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन, 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 ब्रिस्बेन। और न्यू साउथ वेल्स की जो राजधानी है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी तो BSC, तो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी, सिडनी। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है, सिडनी, BSC। और विक्टोरिया प्रांत की जो राजधानी है वो क्या है, कैनबरा, क्या है, कैनबरा। और दक्षिणी की जो राजधानी है वो हमारी कौन सी, एडिलेड। तो इसकी राजधानी कौन सी है, इसकी राजधानी हमारी कैनबरा, सॉरी मेलबर्न। कौन सी राजधानी है, मेलबर्न, मेलबर्न। तो इसकी राजधानी क्या है, मेलबर्न। विक्टोरिया प्रांत की राजधानी मेलबर्न है। और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है एडिलेड, एडिलेड, एडिलेड। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है तो वो है पर्थ, क्या है, पर्थ, पर्थ एक शहर है, पर्थ। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है डार्विन, डार्विन, डार्विन। और जो राजधानी है इनको स्टार से शो करेंगे तो इनके पीछे क्या लगा दें, स्टार, तो हम आसानी से बता देंगे इनके लिए कि क्या है ये राजधानियाँ, क्या है ये राजधानियाँ। तो ब्रिस्बेन, सिडनी, ब्रिस्बेन, सिडनी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किन भागों में बांटा गया है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 6 प्रांत और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो प्रांत हैं उनको कैसे कैसे डिवाइडेशन किया गया है, तो पहला जो प्रांत है उसे कहते हैं क्वींसलैंड, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, क्वींसलैंड। और क्वींसलैंड की जो राजधानी है वो क्या है, ब्रिस्बेन, क्या है, ब्रिस्बेन। अगला जो भाग है वो है न्यू साउथ वेल्स। और न्यू साउथ वेल्स की जो राजधानी है वो क्या है, सिडनी, वो क्या है, सिडनी। अगला तीसरा प्रांत जो हमारा है विक्टोरिया प्रांत, विक्टोरिया प्रांत। और विक्टोरिया प्रांत सबसे छोटा है। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है मेलबोर्न, मेलबोर्न। अगला है चौथा नीचे की तरफ दक्षिणी, तो दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी, ये तो याद होगा 3 ही है, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है इसे कहते हैं एडिलेड, इसे क्या कहते हैं, एडिलेड की इसकी राजधानी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी क्या है वो है पर्थ, वो क्या है, पर्थ। और उत्तरी प्रदेश ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है डार्विन, वो क्या है, डार्विन। तो हमने देखा इसके 6 प्रांत और उनकी राजधानियाँ, अब बात करें किसकी, यहाँ पे एक द्वीप है, यहाँ पे एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है तस्मानिया द्वीप। तो तस्मानिया और जो मेलबर्न है, तस्मानिया और मेलबर्न, ये दोनों के दोनों क्या हैं, तस्मानिया और मेलबर्न, ये दोनों के दोनों क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र
केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ हमने देखा क्या, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6 प्रांत और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सी हैं, तो मेलबर्न और तस्मानिया। तो मेलबर्न और तस्मानिया 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हमने देखा 6 प्रांतों को। अब ऑस्ट्रेलिया को आगे क्रम बढ़ाते हुए अब देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जो पर्वत श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी है। तो इसको इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां कहाँ कहाँ पर हैं, तो इसको इरेज करें और इरेज करने के बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणियां। तो ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणियां। तो श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो हेडिंग डालें ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणियां। ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणी। तो ऑस्ट्रेलिया पर्वत श्रेणी कौन कौन सी हैं, तो आइए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणियाँ। तो ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणी की बात करें तो यहाँ पे एक श्रेणी है, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी का क्या नाम है, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है और यहाँ पे एक रेंज है, यहाँ पर भी एक रेंज है। इस रेंज का क्या नाम है, और एक रेंज यहाँ पर है, यहाँ पर एक रेंज, इस रेंज का क्या नाम है। तो यहाँ पर जो रेंज है पर्वत श्रेणी है कौन सी, यहाँ पर। तो ये पर्वत श्रेणी का जो क्या नाम है, तो इसका जो नाम है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है तो एक पर्वत श्रेणी है, इस पर कई अन्य सारी पर्वत श्रेणियां होंगी, कई। तो वो कौन कौन सी हैं, तो अगली है ब्लू माउंटेन रेंज पर्वत श्रेणी। अगली कौन सी है, ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स, ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स। तो हमने देखा ये पर्वत श्रेणी जो है इसमें कौन कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और कौन सी है, ब्लू माउंटेन रेंज है और ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स है। ऑस्ट्रेलिया आल्प्स, ब्लू माउंटेन रेंज और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। विश्व की चौथी लंबी श्रेणी। अगर विश्व में पूछ ले कि विश्व की सबसे चौथी नंबर की लंबी श्रेणी कौन सी है, तो वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और पूछे ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहाँ पे जो एक रेंज पाई जाती है, इस रेंज का नाम है ब्रोकन हिल्स रेंज। ब्रोकन हिल्स रेंज। और ब्रोकन हिल्स रेंज में जो पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं को क्या क्या, सीसा प्लस जस्ता के भंडार। सीसा और जस्ता के भंडार। तो सीसा और जस्ता के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्रोकन हिल्स रेंज में पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे जो कौन सी है, तो वो जो कौन सी है, डार्लिंग
डार्लिंग रेंज, डार्लिंग रेंज है। और यहाँ पर जो कौन सी रेंज है, तो यहाँ पे एक रेंज है मैकडोनाल्ड रेंज, मैकडोनाल्ड रेंज। तो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणियाँ, मुख्य पर्वत श्रेणियाँ वैसे तो बहुत हैं, लेकिन हम क्या देखें एग्जाम की दृष्टि से जो मेन है उनके लिए, तो कौन सा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और विश्व की चौथे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर अनेक पर्वत श्रृंखला है, वो उस पर ये पर्वत श्रृंखला फिर दूसरी, तो उनके नाम है ब्लू माउंटेन रेंज। एक ब्लू माउंटेन रेंज है, अगली है ऑस्ट्रेलियाई आल्पस। यहाँ पर एक रेंज है जिसका नाम है ब्रोकन हिल्स रेंज। और ब्रोकन हिल्स रेंज के अंदर सीसा और जस्ता के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पे एक रेंज है जिसका नाम है मैकडोनाल्ड रेंज। यहाँ पे एक रेंज है जिसका नाम है डार्लिंग रेंज। तो यहाँ देख हमने ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणियाँ। अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से पठार और कौन कौन से प्रायद्वीप पाए जाते हैं, तो इसको इरेज करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कौन क्या, पठार और प्रायद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार, तो पठार की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार, तो हेडिंग डालेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार। तो लिखें ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख पठार हैं वो कौन कौन से हैं, तो बनाएं इसका डायग्राम। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार। तो पठार की अगर हम बात करें तो ये कौन सा पठार है, इस पठार का नाम है इस प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप है क्योंकि इसके तीन ओर क्या है, जल है। इसके तीन ओर क्या है, जल है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। तो ये है कैप यार्ड प्रायद्वीप। और यहाँ पे क्या है, अर्नयम प्रायद्वीप। और यहीं पे ये कौन सा प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम है अर्नयम प्रायद्वीप। तो यहीं पे एक पठार है, इस पठार का नाम है अर्नयम पठार। तो यहाँ पे जो प्रायद्वीप है इसके क्या है, तीन ओर जल है, तो इसे कहते हैं कैप यार्ड प्रायद्वीप। और यहाँ पे जो ऐसा निकला हुआ भाग है इसके भी तीन ओर क्या है, जल है, तो इसे कहते हैं अर्नयम प्रायद्वीप। और यहीं पे एक पठार है, इस पठार का नाम है अर्नयम पठार। और यहाँ पे एक पठार है हमारा, वो पठार का नाम है किम्बरले पठार। और यहाँ पे एक पठार और है, इस पठार का जो नाम है टूआम्बा पठार। और टूआम्बा पठार के बाद अगला है एक पठार और यहाँ पर, इस जो पठार का नाम है वो है हाय मर्सले पठार। तो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन कौन सी मुख्य पठार हैं और कौन कौन से मुख्य प्रायद्वीप हैं। तो प्रायद्वीपों की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सा प्रायद्वीप है, तो यहाँ पे कैप यार्ड प्रायद्वीप। और अगला जो प्रायद्वीप है हमारा वो कौन सा, अर्नयम प्रायद्वीप। और अर्नयम प्रायद्वीप के पास में ही है अर्नयम पठार। और यहाँ पे जो किसका भाग था,
न्यू साउथ वेल्स का जो भाग था, न्यू साउथ वेल्स का विक्टोरिया प्रांत का जो भाग है, और वहाँ पर टूआम्बा पठार। और यहाँ पर बात करें तो ये कौन सा पठार है, किम्बरले पठार। और यहाँ पे कौन सा पठार है, तो ये है हैमर्सले पठार। और यहाँ पे एक प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का क्या नाम है, तो इस प्रायद्वीप का जो नाम है, तो लिखें, इस प्रायद्वीप का जो नाम है वो है आयर प्रायद्वीप। आयर प्रायद्वीप। तो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार और प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप कौन कौन से, केप यार्ड प्रायद्वीप, आयर प्रायद्वीप और अर्नहेम प्रायद्वीप। पठार कौन कौन से, टूआम्बा पठार, अर्नहेम पठार, हैमर्सले पठार और किम्बरले पठार। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ऑस्ट्रेलिया के पठार, ऑस्ट्रेलिया के प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणियाँ और ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और ऑस्ट्रेलिया के केंद्रशासित प्रदेश देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ एवं झीलें, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी नदियाँ हैं और कौन कौन सी झीलें हैं। तो हम अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पर जो कौन सा प्रायद्वीप है, यहाँ पे जो प्रायद्वीप है केप यार्ड प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है, केप यार्ड प्रायद्वीप। और केप यार्ड प्रायद्वीप से जो नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, एक नदी का नाम है गिलवार्ट और एक नदी का नाम है गिलवर्ट और मिचेल। तो केप यार्ड प्रायद्वीप से दो नदियाँ निकलती हैं, गिलवर्ट नदी और मिचेल नदी। और यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से जो नदी निकलती हैं, तो दो नदियाँ निकलती हैं। दोनों की दोनों नदियाँ कहाँ अपना जल गिराती हैं, स्पेंसर की खाड़ी में। कहाँ जाती हैं, अपना जल कहाँ गिराती हैं, स्पेंसर की खाड़ी में। तो जो पहली नदी है, तो इसका नाम है डार्लिंग नदी। क्या नाम है इसका, डार्लिंग नदी। दूसरी है मर्रे नदी, डार्लिंग और मर्रे नदी। और जो डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। तो डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। कहाँ से निकलती है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। दो नदियाँ निकलती हैं, डार्लिंग और मर्रे नदियाँ। अब डार्लिंग और जो मर्रे नदी के बीच का जो क्षेत्र है, डार्लिंग और मर्रे नदी के जो बीच का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहते हैं रिवेरना का मैदान। क्या कहते हैं इसे, रिवेरना का मैदान। रिवेरना का मैदान। और रिवेरना का मैदान है, तो इसमें क्या होती है, कैसी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। कैसी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। अब यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाएगी तो कौन सी खेती होती है, तो यहाँ पर होती है गेहूँ की खेती। और जहाँ पर जो मैदान में जो घास के मैदान पाए जाएंगे, तो वो पाए जाते हैं कौन से, डाउन्स घास के मैदान। डाउन्स घास के मैदान भी कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो पूरे का पूरा क्षेत्र डार्लिंग नदी और मर्रे नदी के जो बीच का जो क्षेत्र है, उसे कहते हैं रिवेरना का मैदान। अब सर रिवेरना के मैदान में घास पाई जाएगी, तो उस घास को कहते हैं डाउन्स घास के मैदान। तो कहाँ पाए जाते हैं डाउन्स घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो केप यार्ड प्रायद्वीप से दो नदियाँ निकलती हैं, एक नदी का नाम है गिलवर्ट और दूसरी का नाम है मिचेल नदी। तो केप यार्ड प्रायद्वीप से दो नदियाँ, गिलवर्ट और मिचेल नदियाँ। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दो नदियाँ, डार्लिंग और मर्रे नदियाँ। और यहीं पर एक
झील है, झील निकल, यहाँ पे एक झील है और उस झील का जो नाम है वो है आयर झील। आयर आयर झील। तो आयर झील कैसी है? ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील। ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील है। तो आयर झील ये क्या है? ये सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे नीचे का बिंदु। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो सबसे नीचे का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है हमारा कौन सा? आयर झील। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील है कौन सी? आयर झील। और यहाँ पे एक रेंज है, इस रेंज का जो नाम है वो रेंज है हमारी कौन सी? तो डार्लिंग रेंज। कौन सी है? डार्लिंग रेंज। डार्लिंग रेंज। और डार्लिंग रेंज से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है, उस नदी का क्या नाम है? तो वो नदी निकलती है स्वान नदी। कौन सी नदी है? स्वान नदी। तो डार्लिंग रेंज से कौन सी नदी निकलती है? स्वान नदी। आयर झील है, आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील है, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दो नदियां निकलती हैं, डार्लिंग नदी और मर्रे नदी। और डार्लिंग नदी और मर्रे नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसे कहते हैं रिवेरना का मैदान। उसमें जो रिवेरना का मैदान है उसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है और जलोढ़ मृदा में गेहूं की खेती की जाती है। और वहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन घास के मैदान को कहते हैं डाउन्स घास के मैदान। केप यार्ड प्रायद्वीप से दो नदियाँ निकलती हैं, एक नदी का नाम है मिचेल नदी और दूसरी का नाम है गिलबर्ट नदी। दूसरी का क्या नाम है? गिलबर्ट नदी। तो अब इसको इरेज करें और इरेज करने के बाद आगे हम देखेंगे क्या? आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की, इसमें देखा हमने ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ एवं झीलें। अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल की अगर बात करें हम तो इसको इरेज करें। इरेज करने के बाद देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। हेडिंग डालेंगे ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल कौन कौन सी हैं? तो आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल अधिक होने के कारण ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। तो प्यासी भूमि का द्वीप महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया में बात करें क्या क्या पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख मरुस्थल हैं, मरुस्थल तनामी, ग्रेट सैंडी के बाद कौन सा? गिब्सन और गिब्सन के बाद कौन है? सिम्पसन और सिम्पसन के बाद कौन सा है? विक्टोरिया। कौन सा है? विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ये सब के सब क्या हैं? मरुस्थल। सब के सब क्या हैं? मरुस्थल। और मरुस्थल अधिक होने के कारण प्यासी भूमि का देश इसे कहा जाता है। मरुस्थल। तो यहाँ पर कौन कौन से मरुस्थल हैं? तो अगर मरुस्थल की हम बात करें तो पहला मरुस्थल हमारा तनामी मरुस्थल। और तनामी मरुस्थल के बाद कौन सा है? दूसरा ग्रेट सैंडी मरुस्थल। और ग्रेट सैंडी के बाद कौन है? सिम्पसन या गिब्सन। तो कौन कौन से मरुस्थल हैं? तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और सिम्पसन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ये हमारे क्या है? मरुस्थल। और यहीं पर क्या पाई जाती है? एक
विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, इसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट, ये कहाँ पर है? ये प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। तो ये क्या है? ग्रेट, यहीं पर लिखें, ग्रेट ग्रेट बैरियर, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। मूंगा चट्टान, क्या है? मूंगा चट्टान, मूंगा चट्टान। विश्व की सबसे ऊंची, सबसे लंबी कहें, ऊंची कहें, सबसे लंबी चट्टान काय के मूंगा चट्टान है। कितनी मीटर है ऊंची है? तो 2000 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 2000 मीटर ऊंची है। तो ग्रेट बैरियर रीफ, और इसको कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? समुद्र का बगीचा। इसे क्या कहते हैं? समुद्र का बगीचा। तो ग्रेट बैरियर रीफ को कहते हैं समुद्र का बगीचा। मतलब समझे क्या है ये? तो समुद्र के अंदर छोटे छोटे जीव होते हैं। आपने देखा गाँव में कौड़ी है, ये शंख वगैरह होती हैं। तो ये क्या है? इसके अंदर क्या होता है? जीव होता है। इसके अंदर एक जीव होता है जो पानी के अंदर, जल के अंदर क्या हो जाती है? प्रदूषण की मात्रा, प्रदूषित जल प्रदूषित होने लगता है। उसमें जल जैसे प्रदूषित हुआ तो वो जीव क्या हो जाता है? मर जाता है। ऑक्सीजन की कमी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जीव मर जाता है। और धीरे धीरे ऐसे जीव क्या होते हैं? उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं। तो एक मूंगा चट्टान बन गई है। क्या बन गई है? मूंगा चट्टान, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। कोरल रीफ कहते हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ, मूंगा चट्टान, कहाँ पर? प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के पास। विश्व की सबसे ऊंची मूंगा चट्टान। ऊंचाई की बात करें तो 2000 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसे समुद्र का बगीचा कहते हैं। समुद्र का बगीचा कहते हैं। मरुस्थल कौन कौन से? तो तनामी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। और जो हमारा ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है, अगर ग्रेट विक्टोरिया की बात करें तो ये सबसे बड़ा है। और जो स्टुअर्ट, एक मरुस्थल और है, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल, ये सबसे छोटा है। ग्रेट विक्टोरिया सबसे बड़ा है। यहाँ पे लिखे हैं सबसे बड़ा। सबसे बड़ा का मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। और यहाँ पे यहाँ पे कौन सा एक मरुस्थल और है? स्टुअर्ट, यहीं पे लिखे हैं, दूसरी पेन से लिखे हैं, स्टुअर्ट स्टोनी, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल। और ये कैसा है? ये छोटा है और कैसा? पथरीला है। छोटा और पथरीला है, छोटा और पथरीला। तो कितने हो गए? 1 2 3 और 5 6, टोटल कितने हुए? 6। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6 प्रमुख मरुस्थल हैं। कौन कौन से? तनामी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल और कौन सा? हमारा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है वो क्या? सबसे बड़ा है। और जो हमारा स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल है वो क्या है? छोटा है और पथरीला है। छोटा और पथरीला है। तो और जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये मूंगा चट्टान, कोरल रीफ, प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के पास में, ये विश्व की सबसे ऊंची क्या चट्टान है? मूंगा चट्टान। ये किसके बनी हुई? ये जीव मर जाते हैं तो उनसे क्या निर्मित होती गई है और लंबाई इसकी बढ़ती गई है। 2000 मीटर ये ऊंची है और इसे समुद्र का बगीचा कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम देखेंगे प्रमुख घास के मैदान। तो प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है तो इससे एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है डार्लिंग नदी। एक नदी और निकलती है इसी से, इस नदी का नाम है मर्रे नदी। और दोनों नदियाँ अपना जल कहाँ गिराती हैं? स्पेंसर की खाड़ी में। स्पेंसर की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो इस नदी का नाम है डार्लिंग
डार्लिंग नदी, डार्लिंग नदी, और इस नदी का नाम है मर्रे नदी, मर्रे नदी, मर्रे नदी। और यहाँ पर एक विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, इस प्रवाल भित्ति का नाम है मूंगा की चट्टान, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, जो क्या है, मूंगा की चट्टान है। विश्व की सबसे बड़ी, सबसे लंबी चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ है, जो प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो इसमें जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये रिवेरना का मैदान है। और रिवेरना के मैदान में जो घास पाई जाती है, तो यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं डाउन्स घास के मैदान, डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान। और डाउन्स घास के मैदान जो हैं, ये कैसी जलवायु के अंदर हैं, तो ये शीतोष्ण, इन्हीं को कहते हैं शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके लिए हमने पृथ्वी की गतियाँ और पृथ्वी के जो कटिबंध है, पृथ्वी के अंदर जो कटिबंध है, कौन कौन सी कटिबंध हैं, उन कटिबंधों को हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है। तो आप उसको देखें तो आप समझ पाएंगे कि शीतोष्ण कटिबंध कौन सा है, उष्ण कटिबंध कौन सा है, उपोष्ण कटिबंध कौन सा है। तो शीतोष्ण घास के मैदान है। ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया के मध्य से एक रेखा होकर गुजरती है, इस रेखा का नाम है मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा। तो हमने अक्षांश रेखा बहुत ही डिटेल से पढ़ाई है, आप उस वीडियो को देखें और वो ट्रिक से बताया कौन सी महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा होकर गुजरती हैं। तो मकर रेखा एक जाती है ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर, ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर। तो यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं डाउन्स घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान। तो एक शहर है यहाँ पे पर्थ, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, पर्थ, पर्थ शहर है, पार्थ शहर, पार्थ शहर। और यहाँ पे एक शहर है जो विक्टोरिया प्रांत में पड़ता है, सिडनी, सिडनी, सिडनी। तो सिडनी और पर्थ से होकर एक रेल जाती है, इस रेल का नाम है, इस रेल का क्या नाम है? तो इस रेल का जो नाम है वो है ऑस्ट्रेलियन रेल, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल, जो पर्थ से लेकर सिडनी तक जाती है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वो कौन सी? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल। कौन कौन से शहर से जाती है? तो वो पर्थ और सिडनी से होकर जाती है। पर्थ शहर किस लिए आना था? पर्थ शहर किस लिए आना था? रसदार फलों के लिए, रसदार फलों के लिए, रसदार फलों के लिए जाना जाता है। और जब रसदार फल होंगे तो यहाँ पर क्या बनती है? वाइन, क्या बनती है? वाइन, क्या बनती है? वाइन बनती है, शराब बनती है। तो रसदार फलों के लिए कौन जाना जाता है? पर्थ शहर जाना जाता है। मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। तो ये थे हमारे घास के मैदान, घास के मैदान। अब हम इसी ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिज। ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख खनिज कौन कौन सी हैं? प्रमुख खनिजों की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिज कौन कौन सी हैं? तो इसको इरेज करें, इरेज करने के बाद देखें ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिज। तो यहाँ पे एक प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम है केप यार्ड प्रायद्वीप, केप यार्ड प्रायद्वीप। तो केप यार्ड प्रायद्वीप में एक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र का नाम है बीपा या बाइपा। और यहाँ पे क्या चीज़ पाई जाती है? तो बॉक्साइट का भंडार। लेकिन उत्पादन कौन करता है? उत्पादन करता है चीन,
उत्पादन चीन करता है। केप यार्ड प्रायद्वीप में जो क्षेत्र है खनिज क्षेत्र वो बीपा बायपा का क्षेत्र है, बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन करता है चीन। उत्पादन कौन करता है? चीन। यहीं पे एक और क्षेत्र है ब्रोकन हिल्स, और ब्रोकन हिल्स में क्या पाया जाता है? तो ब्रोकन हिल्स में सीसा जस्ता के भंडार, सीसा प्लस जस्ता के भंडार। तो सीसा और जस्ता के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ब्रोकन हिल्स में पाए जाते हैं। दो खान है यहाँ पे, दो खान है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। एक है कुलगारली, दूसरी है कुलगार्डी। दोनों की दोनों खाने किससे संबंधित हैं? तो सोने के क्षेत्र। तो सोने की दो खाने हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर, कुलगारली और कुलगार्डी। सोने के लिए प्रसिद्ध हैं, सोना पाया जाता है इन खानों के अंदर। एक क्षेत्र है यहाँ पे आरगले का क्षेत्र, आरगले खनिज का क्षेत्र, आरगले का क्षेत्र। तो आरगले के क्षेत्र में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है गुलाबी हीरा, तो गुलाबी हीरा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। कौन से क्षेत्र में? तो आरगले के क्षेत्र में पाया जाता है। कौन? गुलाबी हीरा। एक क्षेत्र और ब्रोकन हिल्स, तो सीसा जस्ता के भंडार पाए जाते हैं। केप यार्ड प्रायद्वीप में बीपा बायपा के क्षेत्र है, बॉक्साइट का भंडार पाया जाता है, लेकिन उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। ग्रेट बैरियर रीफ है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, मूंगा की चट्टान। अब बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में एक पिलबरा का क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है? पिलबरा का क्षेत्र, पिलबरा का क्षेत्र। तो पिलबरा के क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तो लोहे अयस्क और कोयला। तो लोहे अयस्क के लिए कौन जाना जाता है? पिलबरा का क्षेत्र। आरगले का क्षेत्र गुलाबी हीरा के लिए जाना जाता है। और कुलगार्डी और कुलगारली ये दोनों की दोनों खाने सोने के लिए प्रसिद्ध हैं, सोने की प्राप्ति होती है। ब्रोकन हिल्स से सीसा और जस्ता की प्राप्ति होती है। केप यार्ड प्रायद्वीप में बीपा और बायपा का क्षेत्र है, बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। बॉक्साइट का भंडार है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर, लेकिन उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। अब देखें ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बात करें तो यहाँ पे भेड़ पाई जाती है। एक क्या पाई जाती है? भेड़। तो भेड़ कैसी प्रकार की होती है? मैरिनो भेड़, मैरिनो किस्म की, मैरिनो भेड़। भेड़ पालक जो स्थान होता है, पालक स्थल, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्टेशन। स्टेशन। भेड़ पालने वाले को क्या कहते हैं? पालक को। भेड़ पालक को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जयकारू। तो जो भेड़ जो पालता है उसे जयकारू कहते हैं, और भेड़ पालने का जो स्थान होता है उसे स्टेशन कहते हैं। भेड़ कौन सी पाई जाती है? मैरिनो भेड़ पाई जाती है। उच्च गुणवत्ता होती है इसमें, उच्च गुणवत्ता किस्म की ऊन प्राप्त होती है। किससे? मैरिनो भेड़ से। और इसी को क्या कहते हैं? उड़ते हुए डॉक्टरों की भूमि, उड़ते हुए डॉक्टरों की भूमि। और हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर ही एक जो क्षेत्र हमारा कौन सा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर, तो यहाँ पे एक इसकी सबसे ऊंची एक चोटी है
उस चोटी का नाम है माउंट कॉसम्यूस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 2228 मीटर। 2228 मीटर इसकी ऊंचाई है। 2228 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट कॉसम्यूस्को जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के अंदर स्थित है। और यहाँ पर कुछ कुएं पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं पाताल तोड़ कुएं, उत्सुक्त कुएं। तो यहाँ पे कुएं हैं, कुएं इन्हें कहते हैं, इन कुओं को क्या कहते हैं? कुओं को कहते हैं उत्सुक्त कुएं। इन्हें कहते हैं पाताल तोड़ कुएं। जमीन से पानी निकल कर आता है तो पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। इन्हें कहते हैं उत्सुक्त कुएं या पाताल तोड़ कुएं कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर स्थित हैं। माउंट कॉसम्यूस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। 2228 मीटर इसकी ऊंचाई है। भेड़ की बात करें तो भेड़ यहाँ पर कौन सी है? मेरिनो किस्म की भेड़ पाई जाती है। उच्च गुणवत्ता की ऊन इससे प्राप्त होती है। मेरिनो भेड़ से उड़ते हुए डॉक्टरों की भूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत से मरुस्थल हैं। तो मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, स्टुअर्ट मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल, तो ये बहुत से मरुस्थल हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो अब जब भेड़ पालक एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहेंगे तो डॉक्टर किससे जाते हैं उन भेड़ों का इलाज करने के लिए? तो वो बाई एरोप्लेन द्वारा क्या जाते हैं? उनका इलाज करने के लिए जाती हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? उड़ते हुए डॉक्टरों की भूमि कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में अब कोई भी फैक्ट आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। ये हमारी वीडियो अंतिम वीडियो थी। तो वीडियो को देखें और उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद।